बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। मैंने पिछले प्रचार में भी इस गीत को गाया था और इस प्रचार में भी दूसरे भाग में भी मैं इस गीत को फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप परमेश्वर के वाणी को सुने, आप परमेश्वर के शब्द को सुने। जब आप किसी प्रचार को सुनते हैं, क्या उसमें से आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? उस प्रचार से, उस मैसेज से ध्यान देने की जरूरत है। आप जो समय बिता रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, क्या आपको उसमें से कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? कभी आपने विचार किया है इन बातों का? या आप कुछ भी सुनते हैं, कभी भी सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं आप कि मैं प्रभु के वचन को ही तो सुन रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है क्या सुन रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ छिपा हुआ है इस बात के अंदर। आप जब कुछ भी सुन रहे हैं तो वो आपके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए नहीं है। पिछले प्रचार में मैंने कैसा प्रचार सुनना चाहिए एक मसीह व्यक्ति को बताया था मैंने, और इस प्रचार में हम उसके दूसरे भाग को देखने वाले हैं। PREA तक हमने पिछले मैसेज में हमने टच किया था, पूरा किया था, और आज हम बाकी अक्षरों को जानेंगे। प्रीचिंग का मतलब क्या है जानेंगे। पवित्र आत्मा से हम विनती करेंगे कि आज प्रभु हमसे बात करे, परमेश्वर अपने वचन से हमें समझाए ताकि हम सत्य वचन को ग्रहण कर सकें। बहुत कुछ प्रचार किया जा रहा है, बहुत कुछ परोसा जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है आप क्या लेंगे। आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई को उठाना, आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई के साथ बने रहना। हम इस बात को बाइबल में भी देखते हैं, प्रभु के वचन में भी देखते हैं। जब गेहूं बोया जाता है, गेहूं के साथ कोई भी जंगल को नहीं बोता है ना। जो जंगली जो बालियां है वो गेहूं से लंबी और ऊंची हो जाती है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर जानता है कौन सही है और कौन गलत है, और वो उसका न्याय करेगा। जब गेहूं लगाया जाता है, जब धान लगाया जाता है, तो उन जंगलों को एक किसान कभी भी नहीं लगाता है अपने गेहूं और धान के साथ। वो अपने आप उगते हैं। लेकिन जब फसल पकता है, जब फसल पकता है, कौन सा गेहूं है और कौन सा जंगल है, ये अलग से दिख जाता है। तो अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फिक्री मत कीजिए कि कैसे पहचाना जाएगा कौन सही और कौन गलत। एक समय आएगा परमेश्वर सही चीजों को खत्ते में वो रखेगा, और जो सही नहीं है, जो गलत है, उसे वो क्या करेगा? आग में झोंक देगा। आप समझ रहे हैं इस डिफरेंस को, इस फर्क को आप समझ रहे हैं? सही वचन में बने रहना और कुछ भी सुनना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप आपके आत्मिक जीवन के लिए कुछ सुन रहे हैं तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। अगर आप आत्मिक जीवन के लिए कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आप कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो आपका आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा? आप समझ रहे इस बात को? तो प्रचार सुनना गलत नहीं है, प्रचार सुनना कभी भी गलत नहीं है, प्रभु के वचन से सुनना गलत नहीं है। लेकिन आप क्या सुन रहे हैं, किस तरीके का प्रचार आप सुन रहे हैं, इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इस 2 सेशन से मैं आप सभी के लिए बस एक सहायता में पहुंचाना चाह रहा हूं परमेश्वर का अजीजों, ताकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप ध्यान रखें कि मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रही हूं।
है ना। आप जो चीज़ देखते हैं ना, आप अपनी आंखों से जो चीज़ देख रहे हैं, उससे आपके आत्मिक जीवन में कभी बढ़ोतरी नहीं होगी। वो कुछ भी हो सकता है। शायद आप ये देख रहे हो कि लोग चंगे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, लोग चमत्कार कर रहे हैं। उन बातों से आपका जो आत्मिक जीवन है कभी बढ़ोतरी नहीं करेगा। आपके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक समय ऐसा होगा कि आप देखेंगे, आप उत्साहित हो जाएंगे, शायद आप खुश भी हो जाएं, शायद आपको खुशी मिले ऐसी बातों को देखकर। हाँ, शायद बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा भी करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता सब परमेश्वर की महिमा करते। उस समय उन्हें अपने आँखों को अच्छी बातें दिखानी है, चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीज़ें उन्हें दिखानी है, उनके माइंड को उन्हें खुश करना है। तो वो कुछ समय के लिए वो चीज़ें देख भी लेते हैं, कुछ समय के लिए वो खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन बातों से वो हटते हैं, क्या वो वाकई में आत्मिक जीवन में बने रहते हैं? क्या वाकई में जो चीज़ें उन्होंने देखी है, जो बातें उन्होंने देखी है, उन बातों से क्या उनके आत्मिक जीवन में फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लिख कर ले लीजिए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप वचन सुनते हैं, वचन सुनने से आपके आत्मिक जीवन में फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए देखने से ज्यादा सुनने में समय दीजिए, और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपने बारे में बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के वचन को मत सुनिए, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं दे रहा है। वो अपने बारे में ज्यादा बोलना पसंद कर रहा है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा था, वैसा हो गया, आप भी वैसा बनो, आप भी मेरे तरह करो, आप भी मेरे जैसा बनो। प्रभु के वचन में क्या लिखा है वो हमें समझाना चाहिए लोगों को। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए उन प्रचारों को सुनिए, उन प्रचारकों को सुनिए जो मसीह को आपके सामने लाते हैं, जो परमेश्वर को आपके सामने लाते हैं, जो वचन को रिवील करते हैं। वचन में क्या लिखा है ना। बहुत सी बार हम उसी वचन को पढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते, और बहुत सी बार हम परमेश्वर के दासों से सुनते हैं और वही वचन बहुत अच्छे से हम समझते हैं और हम परमेश्वर के और नजदीक हो जाते हैं। तो उन प्रचारकों को सुनना आपके लिए मतलब एक फायदे का कारण होगा। उन प्रचारों को सुनना आपके लिए फायदे का कारण होगा, जिन प्रचारों से आप प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के और नजदीक हो जाए, परमेश्वर को और गहराई से जानने लगे। उन प्रचारों को आप सुनिए। जब आप प्रचार को सुनते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है? पिछले प्रचार में, पिछले मैसेज में मैंने आपको बताया, 4 बातों का हमने वर्णन किया है, जिक्र किया है, 4 बातों को हमने सीखा है। और आज 5 बात फिर से मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का मैसेज भी, इसीलिए वचन को सुनने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम देखेंगे PREA। पिछले मैसेज में मैंने जिक्र किया था। आज हम CHING, ठीक है, इन 5 अक्षरों को हम ध्यान से देखेंगे। इन 5 अक्षरों का मतलब क्या होता है प्रचार में, प्रीचिंग में। इन 5 अक्षरों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो C है चैलेंजिंग पीपल इन लव टू रेस्पॉन्ड टू गॉड, ठीक है। अब प्रचार का मतलब क्या है? किसी पर दोष लगाना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी को चैलेंज करना नहीं है कि क्या तू मेरी तरह बन सकता है, मेरी तरह बन जा। आप समझ रहे? किसी को ये चैलेंज करना नहीं है, क्या तू मेरी तरह प्रार्थना कर सकता है। किसी को चैलेंज करना नहीं है, क्या तू मेरी तरह भविष्यवाणी कर सकता है। तू धर्मी नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू प्रार्थना नहीं करता है, तू भविष्यवाणी नहीं करता है, तू उपवास नहीं रखता है, तू कुछ नहीं है, बेकार इंसान है, तू नरक में जाएगा। तो प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इस प्रकार से नेग्लेक्ट करें, लोगों को हम नीचा दिखाएं। आपने सुना है ऐसे प्रचारों को? सुना है? नहीं सुना है? भरा पड़ा है, ऐसे प्रचार भरे पड़े हैं जब प्रचार में बस लोगों को दोष दिया जाता है। प्रचार का मतलब पता है क्या है? प्रभु के प्रेम को दर्शाना। आप समझ रहे इस बात को? मैं कई बार कुछ बातों में बहुत सख्त हूं,
कुछ बातों को बहुत सख्ती से मैं बोलता हूँ। उन बातों को शक्ति से बोलना जरूरी है। अगर आप शक्ति नहीं दिखाएंगे तो लोग प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो शक्ति लोगों को नेग्लेक्ट करना या नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? मैं पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना का किताब 13 अध्याय उसके 34वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप समझ रहे इस बात को? लोगों को चुनौती प्रेम में देना है। प्रेम में होकर लोगों को चुनौती देना है कि वो प्रभु को क्या करे? पहला स्थान दे, प्रभु को रिस्पॉन्ड करे, प्रभु को वो पुकारे अपने जीवन में। ये प्रेम में चुनौती देना है लोगों को। इसमें नहीं कि तू कितना प्रार्थना करता है ना, तू प्रार्थना नहीं कर रहा है तो पापी इंसान है, तू धर्मी नहीं है, देख मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना अच्छा हूं। तो लोगों को हमें ये नहीं बोलना है कि तू प्रार्थना नहीं करता है, तू धर्मी नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। लोगों को हमें ये नहीं बोलना, लोगों को प्रेम में हमें चुनौती देना है। आप सुन लीजिए, अगर कोई नया प्रचारक इस वचन को सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप प्रचार इसलिए नहीं करते कि आप लोगों को नीचा दिखाया। आप समझ रहे इस बात को? आप प्रचार इसलिए करते हैं ताकि लोग प्रभु को रिस्पॉन्ड करें, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें। अब देखिए, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन से बांट रहा हूं, तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें, लोग मेरी ओर आकर्षित हो, लोग मुझे ध्यान दे। नहीं, मेरा पूरा का पूरा कार्य क्या है कि प्रचार से लोग परमेश्वर की ओर और आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इन दिनों में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा कोशिश ये है कि लोग उनकी ओर देखें, ना कि परमेश्वर की ओर। आप समझ रहे इस बात को? लोग उनको सराहे, ना कि परमेश्वर को। वो बस अपनी महिमा चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को तो वो देते हैं, लेकिन वो अपनी महिमा चाहते हैं, और वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को लोगों के सामने महिमित बनाए और लोग उनकी तरह बने, ना कि परमेश्वर की तरह। कई बार पौलुस ने इस बात को कहा है कि हम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है, तुम परमेश्वर की महिमा करो। आज अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है चंगाई के लिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि प्रभु धन्यवाद, आपने उस व्यक्ति को चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। चंगाई उस व्यक्ति ने नहीं दी है। आप समझ लीजिए इस बात को। चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला खुदाबंद है। तो हमें महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को जिसके प्रार्थना से लोग चंगे हुए हैं। आप समझ रहे इस बात को? महिमा परमेश्वर को देने का मतलब जो लोगों का रेस्पॉन्ड है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को। आज बहुत से लोग लोगों के पैरों में गिर रहे हैं, लोगों के पैर छू रहे हैं। अरे कौन है ये व्यक्ति जिसका आप पैर छू रहे हैं? वो इंसान तो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों का इज्जत मत कीजिए, अरे उनके पैर में तो मत पड़िए। चंगा करने वाला वो इंसान नहीं है। सुनिए इस बात को। ये बात शायद आपको बुरा भी लग रहा हो। आप जिसे पसंद करते हैं, जिसके आप फैन है, जिसके आप डाई हार्ट फैन है, मतलब आप उनके लिए मरने के लिए भी तैयार है, ऐसे भी लोग हैं शायद आपके जीवन में, तो आप बुरा मत मानिएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक प्रचारक है, मैं सिर्फ एक प्रचारक हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे सामने आकर ऐसा भी करें। मैं जिस स्टेट में रहता हूं, यहाँ के लोग पता क्या करते हैं, पासवान के सामने जाकर सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे साथ या तो आप जय मसीह की बोलिए या तो आप हाथ मिलाइए। आप वो कर सकते हैं। आपको मेरे सामने आकर झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से स्टेट में, आप समझ रहे इस बात को, बहुत से स्टेट में लोग पैरों में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आत्मिक पिता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप इज्जत मत कीजिए परमेश्वर के दासों की, आप इज्जत कीजिए। आप उस व्यक्ति के सामने पैरों में गिर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पीठ के पीछे आप बहुत सारी बातें बोल रहे, तो ऐसा इज्जत क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी इज्जत का? अगर आप दिल से इज्जत करते हैं तो आप उस व्यक्ति के पैरों में ना भी झुके
तो भी उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर इज्जत है। मैं अगर ये सिखाता हूं कि आप मेरे सामने आकर झुको मत, तो मैं ये कभी भी नहीं सिखाता हूं कि आप किसी का इज्जत मत करो। आप इज्जत करो, इज्जत आपके दिल में होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति अगर वहां पे नहीं है तब भी आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वो है एक सही इज्जत। जब वो व्यक्ति सामने है तो हम उसके सामने झुक रहे हैं, उसके पैरों में झुक रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति पीठ करता है हमारी ओर, हम बुराइयां करते हैं, हम बुरी बातें बोलते हैं उस इंसान के लिए, तो उस इज्जत का कोई फायदा नहीं है। तो हमें लोगों को चैलेंज करना है प्रेम में होकर हमें लोगों को चुनौती देना है, ताकि वो परमेश्वर की ओर फिरे, वो परमेश्वर को निहारे। मैंने हमेशा से कोशिश किया है परमेश्वर के अजीजों कि आप परमेश्वर को जवाब दीजिए। आपका रिस्पॉन्ड परमेश्वर के लिए होना चाहिए। चाहे आप प्रचार किसी से भी सुन रहे हो, जब आप रिस्पॉन्ड परमेश्वर को दीजिए आप। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो प्रचारक हैं, हम जो सच्चे वचन का हम प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार बस इसमें नहीं होता कि लोग हमें रिस्पॉन्ड करें, लोग हमें देखें, लोग हमें ढूंढे। हमारा प्रचार, हम जो प्रचार करते हैं, सच्चाई बताते हैं, उस बात से बस हम ये साबित करते हैं परमेश्वर के अजीजों कि लोग परमेश्वर को जवाब दे, लोग परमेश्वर के जवाबदारी बने, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले उस व्यक्ति से, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले उस पर्टिकुलर इंसान से जो प्रार्थना कर रहा है, जो वचन सुन रहा है, जो आराधना कर रहा है, जो उपवास कर रहा है। और उन्हें चैलेंज हम करते हैं प्रेम में। ये नहीं कि हम उन्हें नीचा दिखाते हैं, ये नहीं कि हम उसे ये बोलते हैं कि तू प्रार्थना नहीं करता। अगर वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम उस व्यक्ति को प्रेम में चुनौती देते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए। वचन नहीं पढ़ता है तो प्रेम में चुनौती देते हैं कि वचन पढ़िए। अगर वो व्यक्ति उपवास नहीं रखता है तो हम प्रेम में चुनौती देते हैं ताकि वो उपवास रखे, क्योंकि आज के वचन में हमने यही सुना, एक दूसरे से प्रेम करो ताकि लोग हमें पहचाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अगर आप ये चाहते कि आप पहचाने जाए कि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप भविष्यवाणी करने से लोग आपको नहीं पहचानेंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाने से लोग नहीं पहचानेंगे, अगर आप अन्य भाषा बोलेंगे तो लोग नहीं पहचानेंगे, आपको प्रेम से पहचानेंगे। प्रेम से, आप समझ रहे इस बात को? तो प्रेम में चुनौती दीजिए एक दूसरे को। एक दूसरे को इस तरीके से आप चुनौती मत दीजिए, तू क्या प्रार्थना करता है, तू क्या भविष्यवाणी करता है, तू क्या उपवास करता है, तू क्या अन्य भाषा बोलता है। इसमें चुनौती देना नहीं है। प्रभु के वचन में क्या सिखाया गया है? प्रेम में एक दूसरे को हमें चुनौती देना है, ताकि परमेश्वर के अजीजों हम पहचाने जाए हम किसके संतान हैं, हम पहचाने जाए हम कौन है, हम पहचाने जाए परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। दूसरी बात है जो H से है, होल्डिंग फोर्थ द अथॉरिटी एंड द ऑथेंटिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के उस सामर्थ्य को, उस अधिकार को थामे रहना प्रचार है। अगर आप किसी प्रचार को सुन रहे हैं, उसमें उस अधिकार का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप समझ लीजिए वो एक सच्चा प्रचार है, वो सत्य वचन है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अधिकार को ना समझते हुए, उस अद्भुत सामर्थ्य को ना थामे रखते हुए कुछ भी अगर वहां पे प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है वो। जिस प्रकार रोमियो 1 अध्याय उसके 16वें आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और अगर उस प्रचार में उस सामर्थ के बारे में जिक्र ना किया जा रहा हो, उस अधिकार को ना समझा जा रहा हो, जो कि इन दिनों में बहुत कुछ हम देख रहे हैं हमारे आसपास हो रहा है, परमेश्वर के वचन के उस सामर्थ्य और उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वचन को गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, जिस बात के लिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैं कुछ भी सुन रहा हूं तो मेरे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अधिकार अगर एक व्यक्ति नहीं समझते हुए वो प्रचार करता है,
उस सामर्थ को ना समझते हुए वो प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार से आपके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी आपको नहीं मिलने वाली है। उस प्रचार को सुनिए जिस प्रचार में परमेश्वर के वचन के अधिकार को समझा जा रहा है, उस सामर्थ को समझा जा रहा है, और जहां से प्रचार किया जा रहा है वहां से ऐसी बातें ना बोला जा रहा हो जिससे परमेश्वर के अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे परमेश्वर के वचन के अधिकार का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो, स्टॉप कर दीजिए वहीं पे। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उस वचन को सुनकर। अगर मैं अभी गिनाने जाऊं, बहुत से ऐसे प्रचार है जिसे लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर उनसे आप पूछेंगे आपके आत्मिक जीवन में आपको क्या बढ़ोतरी मिल रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के अधिकार को ना समझते हुए, सामर्थ को ना समझते हुए उस वचन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ये होना भी जरूरी है यीशु मसीह के आने से पहले। लेकिन प्रभु इतना महान है, परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रचार भी दिए हैं, ऐसे प्रचारक भी दिए हैं, ताकि हम उन बातों से बच सके। शायद परमेश्वर के अजीजों, ये जो मैसेजेस हैं, पिछला मैसेज और आज का मैसेज, ये मैसेजेस शायद आपके लिए बहुत बड़ा मदद बन सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रचार सुनने के लिए, समझने के लिए ये मैसेज आपके लिए एक बहुत बड़ा मदद बन रहा है, इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों तक जो इन दिनों में अलग अलग प्रकार के वचनों को सुन रहे हैं और आत्मिक जीवन में कमजोर हो रहे हैं। हमारा मकसद, प्रचारकों का मकसद यही है ताकि आप परमेश्वर को जवाब दें, आपका रिस्पॉन्ड परमेश्वर के लिए हो। परमेश्वर के अजीज हो, आप प्रभु में आगे बढ़े। प्रचार चाहे कोई भी करे, मकसद यही है कि आप प्रभु में आगे बढ़े। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक व्यक्ति प्रचार करता है तो वो व्यक्ति लोगों को प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। मैं बहुत जल्दी से बाकी 3 जो पॉइंट है वो रखने वाला हूँ। तीसरा है आई, इम्पार्टिंग लव एंड कंसर्न फॉर पीपल। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है बस उनको सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो। हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम लोगों के प्रति चिंता और प्रेम भाव उन्हें दिखाए। जिस प्रकार फिलिपियो 2:4 में लिखा है, बस अपनी हित के नहीं वरन दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचना और विचारना है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है कि उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, उस व्यक्ति को क्या चाहिए। तो प्रचारक का काम बस ये नहीं है कि बस प्रचार ही करता रहे, हमारा काम ये भी है कि हम दूसरों के प्रति चिंता भाव हम व्यक्त करें। हम उन्हें बताए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी चिंता करते हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने जब लोग यीशु के पास आए वचन सुनने के लिए, वो शाम तक प्रभु के साथ थे और शाम के समय में यीशु ने कहा हम इन्हें खाना खिलाएंगे। चेले अचंभित हो गए, प्रभु ये कैसे संभव है, इतने सारे लोगों को हम कैसे खाना खिला सकते हैं। एक प्रचारक उन लोगों के बारे में सोचता और विचारता भी है जो वचन सुनते हैं। आप समझ रहे इस बात को? वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। ऐसे लोग भी अब उठ खड़े हुए हैं, मुझे दो, बस मुझे देते रहो, तुम्हारा भला होता जाएगा, मुझे देते रहो, बस मुझे खुश करो, जो मैं बोलता हूँ वो करते जाओ। अगर आप उस व्यक्ति के कहे हुए एक बात को भी आप मिस्टेक कर देंगे, आप पापी, और दूर हो जा पापी, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे प्रचारक भी उठ खड़े हुए हैं, सावधान हो जाइए। अगर आप वाकई में स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति तो आपको स्वर्ग में कभी लेकर नहीं जाएगा। कोई भी नहीं लेकर जा सकता आपको, मैं भी नहीं लेकर जा सकता हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ तो क्या मैं ईश्वर बन गया हूँ? मैं इंसान हूँ, एक दिन मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो हम सब इंसान हैं, हम किसी को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते हैं। हम बस इस वचन को देते हैं ताकि लोग परमेश्वर के साथ जुड़े और प्रभु उन्हें बचाएगा, प्रभु उनकी सहायता करेगा। आप समझ रहे इस बात को? तो आपको लोगों को ये भी बताना है, आप सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे, आप लोगों के बारे में चिंता भी कर रहे हैं, आप उनसे प्रेम भी कर रहे हैं, आप व्यक्त कर रहेंगे इस बात को, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कहा जो भी है लेकर आओ। उन्होंने कहा प्रभु थोड़ा सा मछली और थोड़ा सा रोटी है।
यीशु ने कहा नो प्रॉब्लम, लेके आओ, है तो तुम्हारे पास, थोड़ा बहुत तो है, लेके आओ, मैं उसे करूंगा, मैं डबल करूंगा, मैं खिलाऊंगा इन लोगों को, क्योंकि ये मेरे साथ सुबह से है, सुबह से ये वचन सुन रहे हैं। तो मेरा काम बस ये नहीं कि इनको वचन सुनाओ और इनको भूखा पेट में भेज दूं, इन्हें खाना खिलाएंगे, लेके आओ जो कुछ भी है। और यीशु ने कहा सबको बिठा दो, आज यहाँ पे सब लोग पेट भर के खाना खा के जाएंगे। यीशु ने कितने लोगों को खिलाया? 5,000 सिर्फ पुरुष थे। अगर आप इस बात में थोड़ा सा विचार करें, करीबन यीशु मसीह ने 10 से 15,000 लोगों को खाना खिलाया होगा, एक साथ बिठाकर सबको खाना खिलाया। तो यीशु मसीह उनके बारे में चिंता करते थे, उनके लिए यीशु के अंदर प्रेम था। आप समझ रहे इस बात को? आप अगर ऐसे प्रचारकों को देख रहे हैं जो सिर्फ प्रचार करने में जोर दे रहे हैं और बस ये बोल रहे कि मुझे दो, मुझे दो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, अगर वो दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है, वो प्रचार सही नहीं है, वो प्रचार सही नहीं है। अगर प्रीचिंग में आई गायब है, अगर आई का मतलब गायब है, परमेश्वर के अजीज, वो प्रचार सही नहीं है, दूर हो जाइए उस प्रचार से। लेकिन अगर एक प्रचारक प्रचार के साथ साथ दूसरों के बारे में सोच रहा है, विचार रहा है, दूसरों की बढ़ोतरी के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर के अजीजों, उस प्रचारक को आप सुनिए, आप बढ़ेंगे, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में बढ़े। और इसी प्रकार हम प्रभु में बढ़ते हैं जब लोग सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं, भावना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वो व्यक्त भी करते हैं, वो बताते भी हैं, वो दिखाते भी हैं। ऐसे लोगों के साथ लोग बढ़ते हैं, प्रभु में भी बढ़ते हैं, और उनके हालात भी बदलते हैं। आमीन। उनके हालात भी बदलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपको ऐसे हालत में नहीं रखना चाहता है जहां से आप प्रभु में आगे ही ना बढ़ पाए आप। आमीन। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए आप ऐसे प्रचार सुनिए जिस प्रचार से आप प्रभु में बढ़ सके, और जिस प्रचारक से आप प्रेम और उन बातों को प्राप्त कर सके जो बाकी में आपको चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एंड नेवर मिसिंग द मार्क। ठीक है, नेवर मिसिंग द मार्क। जिस प्रकार यहोशू को परमेश्वर ने कहा, इस वचन से ना तो तू दाहिने मुड़ और ना ही बाएं। बहुत से लोग हैं वचन को हेरा फेरी करते, वचन में क्या लिखा है और वो क्या बता रहे होते। गलती से भी इस हेरा फेरी को एक्सेप्ट मत कीजिए, ग्रहण मत कीजिए इस हेरा फेरी को, क्योंकि वचन में साफ लिखा है अगर कोई वचन को घटाए तो वो भी दोषी है, अगर कोई उसमें कुछ बातें जोड़े वो भी दोषी है। आप वचन को हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, और जो हेरा फेरी कर रहे हैं, अगर आप उन बातों को सुन रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप भी दोषी ठहराए जाएंगे, वो व्यक्ति भी दोषी ठहराया जाएगा और आप भी दोषी ठहराए जाएंगे। इसीलिए वचन को हेरा फेरी करने वाले लोगों से दूर हो जाइए, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और जो नहीं लिखा वहां पर, और जो बहुत से लोग इन दिनों में कर रहे हैं, जो वचन में नहीं है वो कर रहे हैं, और लोग उनके पीछे हैं, लोग उनके पीछे जा रहे हैं। हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही हमें करना चाहिए। लोग उनके पीछे जा रहे हैं। जो बातें वचन में नहीं है हमें वो नहीं करना है। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? अगर तू इस वचन के अनुसार चले, जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार चले, तो तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ तब है जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, लोगों के अनुसार नहीं। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोग बहुत कुछ दिखाएंगे, लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन आप अगर वचन में बने रहते हैं, आप मिस नहीं करते हैं, आप उस मार्क को, उस बात को, आप उस निशाना को मिस ना करते हुए, उस निशाने से ना चूकते हुए, जो कुछ इस वचन में दिया गया है अगर आप करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और ऐसे ही प्रचार को आप सुनना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे प्रचार को आप सुनिए, जो कुछ मैं बताता हूँ सिर्फ मेरी बात आप सुनिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों, आप वो सुनिए जिससे आप उस निशाने तक पहुंच सकते हैं जिस निशाने के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। आपका निशाना क्या है? आपका निशाना कोई इंसान, संसार की चीज तो नहीं है ना? अगर है तो आपको वचन की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपका निशाना संसार या लोग या चीज नहीं है तो आप वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि वचन के अनुसार ही आप परमेश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आखिरी में, हर एक बात से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जी से क्या है? गिविंग गॉड द ग्लोरी एंड ऑल क्रेडिट। इसमें बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे। भजन संहिता 24:7 से लेकर 8 तक आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 4 को आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 1 को आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 3 उसका 30 आप पढ़ सकते हैं। सारे वचनों से यही बताया गया है कि हर एक महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। अगर एक प्रचारक प्रचार करते हुए अपने लिए महिमा बटोर रहा है, वो बस अपनी बातें कर रहा है, बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरी तरह बनो, मेरी तरह करो, मत सुनिएगा। वहाँ बस एक ही व्यक्ति पर फोकस किया जा रहा है और वो व्यक्ति सिर्फ वो प्रचारक है। अगर हम इस वचन से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हैं तो हम एक सही प्रचार को नहीं सुन रहे हैं और परमेश्वर को उस प्रचार से महिमा नहीं मिल रहा है और लोग भी उस प्रचार से नहीं बदलेंगे। आप समझ रहे इस बात को? इसलिए उस प्रचार को सुनिए, उन प्रचारकों को सुनिए जो अपने प्रचार से परमेश्वर को महिमा देते हो, हर एक बात से परमेश्वर को महिमा देते हो और वहाँ पे लोग बदले जाते हो। उस प्रचार से परमेश्वर को महिमा भी मिलेगी और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी भी होगी। आज के बाद जब भी आप किसी प्रचार को सुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर ये बात उन प्रचारों से आपको मिलता है, आप उन प्रचारों को सुनिए, उन प्रचारकों को सुनिए। अगर नहीं मिलता है, स्टॉप कीजिए। जिन प्रचार से आपको ये बातें मिलती है, उन प्रचार को आप सुनिए ताकि आप आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिछले और आज के प्रभु प्रचार के जरिए हम ये समझ पाए हैं प्रभु हमें कौन से प्रचार को सुनना चाहिए। आज भाग 2 में जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उन सही प्रचार को सुनकर आप में बढ़ सके, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर सके और प्रभु आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु मैं आपके आशीष और अनुग्रह की घोषणा करता हूँ, आपके सच्चाई की घोषणा करता हूँ। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।